और इसी बीच खबर यह है कि पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये बता दिया गया है ऑफिशियली ट्वीट कर कि शाम 4 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे सदन में। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, 4 बजे का ही समय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो स्केड्यूल्ड है पहले से उसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में अपना संबोधन यानी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे और बड़ा हमला सरकार पर बोला, इसी का जवाब आप पीएम मोदी शाम 4 बजे लोकसभा में देंगे। तो फिलहाल पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कल स्मृति ईरानी ने भी पलटवार करते हुए 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि मणिपुर पर सवाल पूछने वाले पहले जवाब दे कि इस पर वो क्या कहेंगे। और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर कई राज्यों का आंकड़ा भी स्मृति ईरानी ने गिनवाया था, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने तीखे सवाल किए। और जब मणिपुर को लेकर सवाल किया गया तो मातृभूमि की हत्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसको लेकर बीजेपी कड़ा विरोध जताती रही। और फिर अब ये तय हुआ है कि संसद की कार्यवाही से उन तमाम शब्दों को डिलीट किया जाएगा जिसका विरोध बीजेपी अमर्यादित बताते हुए कर रही है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है। और अब आज 4 बजे जब पीएम मोदी बोलेंगे लोकसभा में तो वो चुन चुनकर उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। और चलिए लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से इस वक्त चल रही है और निर्मला सीतारमण क्या कह रही है लोकसभा में, सुनाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। इट जस्ट ग्रो ओवर अबाउट 3% और लिटिल मोर। एंड द वर्ल्ड बैंक is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times. And they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है। सर, चाइना, यस इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी। दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी सर। मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy.
उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रेजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. Sir, ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे।